अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हम वीडियो अपलोड करें और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। गाइस, इतने दिनों से मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरा गला बैठ गया था और गले में अभी भी पेन हो रहा है शदीद, लेकिन मैं फिर भी स्टोरीज़ बनाने आई हूँ आज। तो चलो, प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और लाइक लाजमी कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी सपोर्ट तो करना चाहिए ना आपको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए ना पैसे नहीं लगते यूट्यूब पे। चलो अब हम स्टोरी की जानिब चलते हैं। जुनून इश्क पार्ट नंबर 47। अहमद आराम से इरफा के साथ वहाँ आराम फरमा रहा होता है। इरफा जैसे नींद से उठती है, वो देखती है कि इरफा के पास में ही अहमद आराम से उसका हाथ पकड़े नींद सोया हुआ है। इरफा जैसे नींद से उठती है डर के और अपना हाथ उससे छुड़वाने लगती है। जब वो उसका ऐसे करती है, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, तो अहमद नींद से उठ जाता है। क्या हुआ इरफा, तुम तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अहमद, आज तो आप ऐसे लेट गए, लेकिन आइंदा प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। इरफा, बस कर दो यार, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? लेकिन इरफा जिस तरह से अहमद का हाथ झटक देती है, अहमद को शदीद गुस्सा आया होता है। वो चाहता है कि वो अपना गुस्सा दिखाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपना गुस्सा दिखाता, इरफा बेड से उठकर वॉशरूम के लिए जा चुकी होती है और अहमद साहब का फ़ोन बज जाता है। अहमद साहब जैसे कॉल पिक करते हैं, अहमद को दोबारा की कॉल आती है। हाँ जी, बोलो, आप कौन? मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, मुझे इरफा से बात कर रही है। वाह भाई वाह, ना सलाम ना दुआ, ना आप ना जनाब, सीधा इरफा से बात करनी है। अगर तुम्हें इरफा से बात करनी है तो इरफा के फ़ोन पर कॉल करो ना, यहाँ कॉल क्यों किया? देखे ना भाई, मैंने उसे कॉल किया था उस नंबर पर, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा है कम्प्लीटली। फिर अहमद को याद आता है कि उसने तो इरफा का फ़ोन ही तोड़ दिया था। इतनी भागम दौड़ी में इरफा को तो उसने फ़ोन ही ला के नहीं दिया था। ओह माय गॉश, भाई मेरी गलती है। चलो कोई बात नहीं, करवाता हूँ तुम्हारी बात इरफा से। इरफा, वो इरफा को आवाज़ लगाता है। इरफा वाशरूम में चली जाती है और पानी के शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जी अहमद, मुझे कुछ बोला आपने? अरे तुम्हारा कज़न तुमसे बात करना चाह रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं आके बात सुनती हूँ। क्या हुआ ब्रो, बात करना चाहेगी? अरे यार, वो बात नहीं करना चाहती, उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। पता नहीं क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो क्या है ना कि लास्ट टाइम इरफा मिली थी फराज से और उस अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, और वो बात भी नहीं हुई थी उसकी अम्मी के साथ उसके, तो उसकी भी थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने सोचा मैं अपने फ़ोन से उससे बात करवा लेता अम्मी से। मतलब तुम खुद बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ हेलो तो कर लेता, तो फिर उसकी अम्मी को बता देता, या फिर उसकी अम्मी को कहता कि आप आइए अपनी बेटी से बात कर लीजिए। इरफा की अम्मी ना बहुत परेशान है ब्रो, और परेशानी में भाई उसे बता दीजिए इरफा मेरे साथ बहुत खुश है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही घर वालों की। क्या सच में भाई? हाँ यार, सच में उसे किसी की याद नहीं आ रही, इसीलिए तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो अहमद भाई। चलो फिर मैं कॉल बंद करता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता मैं, लेकिन जब आपका वापसी में आना हो ना, प्लीज़ एक बार इरफा को कहना कि वो अपनी अम्मी से मिल ले, वो काफ़ी परेशान रहती है। मैं आपका मैसेज उसकी अम्मी तक पहुँचा दूँगा। खुदा हाफिज़ भाई। जैसे ही नोबार कॉल बंद कर देता है, इरफा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है। इरफा जब अपने बाल सुखा रही होती, अहमद आपने कुछ कहा था? हाँ हाँ, तुम्हारे कज़न की कॉल आई थी, फ़ोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अब तो वक्त चला गया जाने मन, क्योंकि मैं तो तुमसे उसकी बात करवाना चाह रहा था, लेकिन तुमने ही इतना एटीट्यूड दिखाया। क्या एटीट्यूड दिखाया मैंने? अरे यार, मैंने कहा तुम आओ बात कर लो, लेकिन तुमने कहा तुम्हें तो मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। अब हमारे ऐसे दिन कहा कि आप हमारी बात सुनो। अहमद बनो मत, मुझे फ़ोन दो, मुझे बात करनी है अम्मी से। ओह, फ़ोन तो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा इरफा। कौन सी शर्त पे? तुम मेरे पास आके बैठो तो। नहीं,
मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। क्यों? इतनी दूर आ गए हैं, अब तो यहाँ पे कोई नौकर चाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पूरे घर में आप और हम हैं सिर्फ, और इसी बात का दुख है। क्यों दुख है? हाँ, क्योंकि हम अकेले तो हैं, लेकिन मैं अभी तक अकेला ही हूँ। तुम्हारे होने के बावजूद भी ये फील ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों इतनी अजीब रिएक्ट कर रही हो? अब तो करीब आ जाओ ना इरफा। क्या हुआ है? इरफा को शदीद गुस्सा चढ़ रहा होता है। अहमद, अपनी बकवास बंद कर लो। एक तो मेरा तुमने कल फ़ोन तोड़ दिया। ओह, फ़ोन चाहिए आपको? अच्छा, आपको फ़ोन दिला देते, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? आज ना मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कभी भी किसी से नाश्ता मांगा नहीं है, मुझे फ़ौरन मिल जाते हैं। और टाइम देख रही हो तो इरफा को बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं होता कि अहमद उसे नाश्ते का बोलेगा, क्योंकि वो तो उस मूड में उसे दिख ही नहीं रहा होता है। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी? अच्छा, मैं जा रही हूँ ना। ओ, जाने से पहले एक बात तो बताओ। हाँ, बोलो। ये बाल बना के जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाने पे बाल डल जाए। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते अहमद? अच्छा, बस कर लो अभी, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, तुम तैयार हो नहीं हो गए अहमद? अच्छा, मैं तो अभी आधा घंटा और नहीं सोऊंगा। अच्छा, जब नाश्ता बन जाए ना तो मुझे उठा देना, तब मैं आके नाश्ता कर लूँगा। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं अकेली नाश्ता बनाऊंगी और तुम आराम से आराम फरमाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें भी मेरे साथ के साथ में काम करना पड़ेगा। अगरचे तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो मैं नहीं बनाने लगी कोई नाश्ता वाश्ता। क्यों? क्यों नहीं बनाऊंगी? देखो, मैं अकेली काम नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें अकेले काम करना पड़ेगा इरफा। मैं कुछ नहीं करने लगा तुम्हारे लिए। एक तो जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम भागती रहती हो मुझसे, और अब तो मैं तुम्हारे करीब आना ही नहीं चाहता, वरना तुम कहोगे काम करने के बहाने मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। अहमद साहब, बस कर दीजिए अभी। मैं नाश्ता नहीं बनाने लगी अकेले। अगर इतनी तुम्हें भूख लगी है ना तो जाके खुद अपने लिए नाश्ता बना देना। अच्छा, तो तुम्हें फ़ोन नहीं चाहिए ऐसा? फ़ोन? मैं तो तुम्हारा ही फ़ोन ले उड़ूँगी। अच्छा, लेकिन मैंने तो पासवर्ड लगा के रखा है, उसका तो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है। इरफा को शदीद गुस्सा आता है। इरफा बेड पर जब मार के चढ़ जाती है। क्या हुआ? जंगली बिल्ली की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? इरफा फ़ोन झपट्टे से उठा लेती है। अहमद को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये तुमने क्या किया? इरफा जैसे ही फ़ोन उठाती है फिर खिड़की के पास जाती है, और वहाँ पानी का पोल होता है, और वहाँ पे वो पोल पे फेंक देती है फ़ोन। क्या किया तुमने ये? मैंने तुम्हारा फ़ोन भी फेंक दिया। अजीब इंसान हो तुम। तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था ना इरफा। वो तुम्हारा फ़ोन कहाँ था? वो तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, लेकिन तुम्हें कुछ भी रास नहीं आता। तुम्हें गिफ्ट देता तो मसला, नहीं देता तो मसला। मैं अकेले खाना नहीं बना सकती का मतलब नहीं बना सकती। बहुत सर पे चढ़े हुए हो ना तुम। अब देखते हैं कि तुम किस तरह से मेरी मदद नहीं करती हो। ओह, ये सारी नौटंकी तुमने इसलिए की थी। अब मैं भी फ़ोन ले सो, तुम भी हो। तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ नहीं है। भाड़ पे जाओ तुम। अहमद इरफा को धक्का दे देता है, जिसके बाद इरफा गिर जाती है ज़मीन पर। उसका हाथ थोड़ा सा टेबल पे भी लग जाता है, जिसकी वजह से इरफा के हाथ से खून निकलने लग जाता है। इरफा रोना शुरू कर देती है। अहमद उसकी बात पे तब ध्यान नहीं देता। वो बाहर चला जाता है ग्राउंड पे, और नीचे जब वो देखने लगता है कि उसका जो फ़ोन है उसे कहीं नहीं मिल रहा, वो पोल में भी चला जाता है। स्विमिंग करते करते जब वो फ़ोन तक पहुंचता है, जब वो बाहर आता है अपने फ़ोन को चेक करता है, तो उसका फ़ोन डेड हो चुका होता है, नहीं चल रहा होता उसका फ़ोन। इरफा, तुमने क्या किया? मेरा ये फ़ोन नहीं चल रहा। कितनी ज़रूरी फाइल्स और कितनी ज़रूरी चीज़ें थी मेरे इस फ़ोन में, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। आई आई व्हाट कैन आई डू? अहमद बहुत शदीद गुस्से में होता है, और इसी शदीद गुस्से में अहमद खुद को काबू में नहीं रख पा रहा होता। वो सीधा घर वापस आता है, और जब इरफा को मज़ीद डांटने के लिए रूम में आता है तो वो देख रहा होता है कि इरफा रो रही है ज़मीन पे। इरफा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? इरफा रो रही होती है और खामोश बैठी हुई होती है। इरफा, क्या हुआ? आप कुछ बोलोगी मुझसे? तुमने मुझे मारा है अहमद। अल्लाह, ये तो कितने झूठ बोलती हो तुम।
हल्का सा धक्का ही तो दिया था। अहमद का वो हल्का सा धक्का, वो नाजुक नहीं बर्दाश्त कर पाई, जिसकी वजह से वो गिर गई थी। देखो मेरे हाथों से खून निकल रहा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कितना खून बह गया तुम्हारा। तुम अपने हाथों की मरहम पट्टी नहीं कर सकती? इतना पेन हो रहा है, मैं कैसे करूँ हाथों की मरहम पट्टी? उस दिन बिलाल की तो बड़े अच्छे अच्छे से कर रही थी मरहम पट्टी, कहा भी था दूर रहो उससे, लेकिन तुम तो नहीं रह सकती ना। तुमने मुझे हर्ट किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इरफा अहमद से मुखातिब होती है। अल्लाह अल्लाह करो, मैं परेशान हो चुका हूँ। फ़ोन तोड़ दिया तुमने, नाश्ते का बोला था प्यार से, वो भी नहीं दिया, तो इसी वजह से तुमने मुझे मार के अपने गुस्सा निकाला यार। मैंने नहीं निकाला गुस्सा यार, अब गलती से चोट लग गई। अहमद इरफा को हाथ देकर वहाँ पर उसे आराम से बिस्तर पर बिठाकर उसके हाथ की मरहम पट्टी करना चाहता था। वो जैसे ही उसके करीब बढ़ता है, इरफा उसे रोक देती है। खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो तुमने। अच्छा, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हारी वजह से हमेशा ज़ख्मी हो जाती हूँ मैं। अब मज़ीद मुझे तकलीफ़ देनी हो तो आ जाओ, लेकिन अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। अहमद को बहुत दुख होता है और वो रूम का दरवाज़ा लॉक करके चला